गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग त्रिभुज में जो समरूपता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समरूपता होता क्या है और किसी भी त्रिभुज दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। उसके बाद फिर एक प्रमेय है जिसे हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है कि समरूपता, ठीक है ना। समरूपता होती क्या है, देखिए जब दो त्रिभुज एक जैसे हों, है ना, जिनके कोनों का माप बराबर हो और जिनकी भुजाओं का जो अनुपात हो इक्वल्स हो, वैसे जो दो त्रिभुज होंगे उन त्रिभुजों को हम लोग समरूपता कहेंगे, ठीक है ना। तो समरूपता के कुछ शर्त होते हैं, है ना। समरूपता के शर्त क्या क्या शर्त है। तो पहला नंबर इसमें जो शर्त है यह है कि दो त्रिभुज के जो कोण होंगे, है ना, कोण होंगे आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। क्या है, तो पहला शर्त यही है कि जो त्रिभुज होंगे, दो त्रिभुज जो होंगे उन दोनों त्रिभुज के जो कोण होते हैं ना, यानी कि जितने भी कोण होंगे, तीन कोण, वो तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो पहला जो होगा वो क्या होगा, आपका समरूप त्रिभुज कहलाएगा ना, दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। इसी में जो दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा नंबर वह यह कहता है कि दो त्रिभुजों की तो आपकी संगत भुजाएं, ठीक है ना, संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, अनुपातिक होनी चाहिए, होनी चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल आप देखिए, दो त्रिभुज हम बना लेते हैं, वहां से समझ लेते हैं। जैसे एक ये छोटा सा त्रिभुज एबीसी और दूसरा एक और त्रिभुज है जो ये होगा, मान लीजिए डीई एफ है। तो पहला शर्त क्या कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए और कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए। ये पहला शर्त है। दूसरा क्या है कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ होना चाहिए, ठीक है ना। यही दोनों जो है, अगर ये दो आपके आ रहे हैं, इसका मतलब यह है गया कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वह समरूप होंगे, है ना। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो हम लोग को है वह है परिमेय, ठीक है ना, समरूपता पर आधारित परिमेय, ठीक है। कौन सी परिमेय है आपका, समरूपता पर आधारित परिमेय है या समरूप प्रमेय भी कह सकते हैं इसको, है ना, समरूपता प्रमेय। तो समरूपता प्रमेय, इसमें आपको जो अभी तक हम लोगों ने चार प्रमेय पढ़ा और ये आपका पांचवा प्रमेय है, ठीक है। पांचवा प्रमेय क्या है कि यदि दो त्रिभुज के जो संगत कोण होंगे अगर बराबर होगा तो वो त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होंगी वह अनुपातिक होंगी। यही आपका पांचवा प्रमेय है। इसका मतलब कि
देखिए प्रमेय क्या है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अर्थात उनके संगत भुजाएं क्या होंगी, आपका समानुपातिक होंगी, है ना। क्या होगी, समानुपातिक होंगी। इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज समारूप या समरूप होगी, है ना। यही आपका प्रमेय है जिसे हम लोग सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आपको समरूपता में दो शर्तें हैं। पहला, दो शर्तें यहाँ पे लिखी हुई है, दोनों शर्त को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिए हैं। ये आपका प्रमेय है। अब इस प्रमेय के ऊपर में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे इस प्रमेय का, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, है ना। आपका क्वेश्चन कुछ इस ढंग से रहेगा कि सिद्ध करे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, है ना। यहाँ पे या कर, ठीक है। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो जब ये सिद्ध करना है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि सिद्ध करे कि दो भुजाएं समरूप होते हैं या उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होगी यदि उनकी संगत कोण क्या हो, बराबर, है ना। संगत कोण क्या हो, बराबर हो तब। अब सबसे पहले इसका फिगर, है ना, दो फिगर बना लेते हैं। आपका एक इस प्रकार से दो फिगर है, एक ए बी सी है, एक डी ई एफ है ना। ये आपका दो भुजाएं अथी दो त्रिभुज हैं और यहाँ पे इसका हल लिखते हैं। इसमें ना आपको तीन स्थिति दर्शानी है, तो हम लोग पहली स्थिति दर्शाते हैं। पहली स्थिति, ठीक है। पहली स्थिति में मान लेते हैं कि ए बी बराबर डी ई है। पहली स्थिति क्या है कि ए बी जो है वह डी ई का है। तब यहां से हम लोग सिद्ध करना आरंभ करते हैं जो त्रिभुज दिया है उसके बारे में, कि माना कि देखिए सबसे पहले माना कि एबीसी एवं डीईएफ ये दोनों दो त्रिभुजें हैं जिसमें कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, या फिर
ए बी बटा डी यानी कि भुजा ए बी बटा डी बराबर भुजा बी सी बटा ई एफ और बराबर भुजा ए सी बटा डी एफ के होनी चाहिए। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहली जो स्थिति क्या है कि ए बी बराबर डी अगर हो यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, है ना, तब हम दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। यहां से हम लोग प्रमाणित करते हैं प्रमाण। तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में दोनों त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, है ना, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी। दोनों त्रिभुजों में आपका ए बी बराबर डी है ना। दोनों त्रिभुज में क्या है, ए बी बराबर डी है, इसलिए आपका यहाँ पे कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई होगा। किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए तो क्या होंगे कि वह त्रिभुज समावयवी होंगे, मतलब उसको क्या सर्वांगसम होंगे, है ना। त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के, है ना, ऐसे। ये हो गया। पहले से एक भुजा ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, दो कोण आपस में बराबर हो गए, अर्थात यहाँ पे जो होंगे कि जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर, अर्थात आपका भुजा बी सी बराबर ई एफ एवं ए सी बराबर डी एफ। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, तीनों भुजाएं जो है हो गई क्या, बराबर हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा टी एफ बराबर 1, है ना। किसके बराबर, ये 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी एक दूसरे के बराबर है, तो सब कटते चले जाएंगे तो कितने के बराबर आएंगे, 1 के बराबर आएंगे, है ना। अब हम लोग फिर से दोनों त्रिभुज में एक बार और चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में फिर से, है ना, दोबारा उन्हीं दोनों त्रिभुज में। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोण ए बराबर कोण डी, ठीक है, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ, है ना, कोण एफ के बराबर। जब तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर, अर्थात ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ होगा, है ना। यही आपको सिद्ध करना था। जब इतना आ गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, है ना। ये आपको प्रूव करना था। तो ये आपका पहला स्थिति था जो कि प्रूफ हो चुका है ना। इसमें दो स्थितियां और है, दूसरी और तीसरी। तो दूसरी और तीसरी स्थिति को हम लोग, जो आपका केस 1, केस 2, केस 3 है, जिसमें केस 1 हम लोग निकाल लिया है, केस 2 और केस 3 को नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। और आप लोग से बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास
अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में आप लोग को काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, वहां पे प्रमेय भले ही सिद्ध करने के लिए ना दे, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको जरूर देंगे। या तो वो 2 नंबर में दे, या 3 नंबर में दे, या 5 नंबर में दे। अगर 5 नंबर में देगा तो ऐसे ही सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर में देगा तो कुछ नॉमेरिकल यहाँ पे सेट करके देगा, जिससे आपको वहां पे इसको समरूप बनाना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अपने दोस्तों को वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करने के लिए भी बोले, उसे कमेंट करने के लिए भी बोले, और उनको भी बोले कि वो शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने में कुछ खर्च नहीं होता, और जहाँ तक है तो फ्री का ज्ञान तो मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आज के लिए इतना ही।